द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मटेरियल ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर एंड शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा। इसमें दिया हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करें तो देखिए मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये मैंने बनाया हुआ है डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, और ये जो डायग्राम है ये है ब्रिटल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल से मतलब हो गया क्या, माइल्ड स्टील। ब्रिटल मटेरियल से मतलब क्या है, कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील का जो अपन ने ग्राफ बनाया था वो यहां तक पॉइंट ए मिला था अपन को और इस पॉइंट पर जाकर के पॉइंट बी मिला था। तो पॉइंट ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को शो करता है, वो पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट को शो करता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये इलास्टिक लिमिट तक, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये फॉलो करता है। अब क्या है कि ब्रेकिंग जो पॉइंट है वो अपन को इस पॉइंट पर मिलता है और सिमिलरली कास्ट आयरन के लिए ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट तक देखा जाए तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मीन्स अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो अपन एक चीज जानते हैं कि अगर मेरे पास माइल्ड स्टील मटेरियल है मतलब डक्टाइल मटेरियल, तो वो यहां जाकर के फेल होगा, और अगर मेरे पास ब्रिटल मटेरियल है तो इसका मतलब वो इस पॉइंट पर जाकर के फेल हो जाएगा। मीन्स ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मटेरियल पर। ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर डिपेंड कर रही है, मटेरियल पर। तो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछी गई है वायर के लिए तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मीन्स इसका आंसर हो गया कि मटेरियल ऑफ द वायर। इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेस दिया जाता या फिर इलास्टिक स्ट्रेस दिया जाता या फिर प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस की बात की जाती या ओनली स्ट्रेस की बात की जाती तो यहां पर हुक्स लॉ वैलिड हो जाता। मीन्स इन केस ऑफ ओनली स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया को अपन सर्कुलर वायर के लिए लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। मीन्स स्ट्रेस डिपेंड करता है रेडियस पे, राइट। अगर मैं केवल स्ट्रेस की बात करता, अगर मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूं इसका मतलब ये डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द वायर पे। क्लियर हो गया। तो इससे अपन ने दो ऑब्जेक्टिव एक साथ सॉल्व कर लिए और डाउट भी क्लियर कर लिया। ओके, थैंक यू।